अच्छा, कभी सोचा है क्या हो अगर दो एकदम अलग-अलग कार्टून की दुनियाएं यूं ही आपस में टकरा जाएं? चलिए, आज इसी मजेदार सोच के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या होगा जब डोरेमोन के लॉजिक वाली सलीके वाली दुनिया के सामने शिनचैन का पूरा पागलपन आकर खड़ा हो जाए। सोचकर ही मजा आ रहा है ना। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा होती है। एक नॉर्मल सा दिन है और अपना नोबिता वो किसी न किसी नॉर्मल सी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। हो सकता है होमवर्क हो या फिर जियान ने परेशान कर रखा हो। और जाहिर है मदद के लिए कौन आएगा? डोरेमोन, अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालते हुए। पर इस बार का गैजेट कुछ अलग है। इसका नाम है द मल्टीवर्स व्यूअर 3000। और जैसा नाम से ही लग रहा है, इसे बनाया गया है दूसरे कार्टून की दुनिया में झांकने के लिए। बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उनका वो जो नॉर्मल सा दिन था ना, उसमें एक ऐसी गड़बड़ होती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जैसे ही वो गैजेट ऑन करते हैं, स्क्रीन पे सबसे पहली चीज क्या दिखती है? शिनचैन और उसका वो फेमस बट डांस। दोनों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और यहां पर जो देखने वाली बात है वो है दोनों का रिएक्शन। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ डोरेमोन है जो साइंटिस्ट की तरह हैरान है, समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ है नोबिता जो शर्म के मारे पानी पानी हुआ जा रहा है। अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर था। यहां से तो असली पागलपन और हैरानी दोनों का लेवल बढ़ने वाला है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो स्क्रीन पर शिनचैन का आतंक जारी है। मतलब घर के काम बिगाड़ना, अपने मम्मी पापा को तंग करना, किसी भी अजनबी से कुछ भी ऊट पटांग सवाल पूछ लेना, और तो और जानवरों के साथ भी पंगे लेना, एक के बाद एक, बस तबाही ही तबाही। और इस पॉइंट पे आकर डोरेमोन जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, वो बेचारा बस इतना ही बोल पाता है, क्या मतलब, क्या केओस ऐसा दिखता है। और ये तो कमाल है। डोरेमोन की साइंटिस्ट वाली बुद्धि देखिए। वो शिनचैन को समझने के लिए बाकायदा एक 4 स्टेप प्लान बनाता है। स्टेप 1 देखो, स्टेप 2 थ्योरी बनाओ, स्टेप 3 एलिफेंट डांस देखो, और बस स्टेप 3 पर ही उसका सारा प्लान, सारी थ्योरी सब फेल। फाइनल रिजल्ट, ये लड़का किसी भी लॉजिक से परे है। अब तो दोनों के रिएक्शन और भी तेज हो गए हैं। डोरेमोन बेचारा कंफ्यूज होकर एनाटॉमी के सवाल पूछ रहा है, और नोबिता वो तो शर्म से इतना सिकुड़ गया है कि लग रहा है अभी सोफे में ही धंस जाएगा। तो अब वो लोग अपनी बर्दाश्त की हद पर पहुंच रहे हैं। ये जो टक्कर है ना, लॉजिक और पागलपन की, वो अपने पीक पर है। और लग रहा है कि कुछ तो टूटने वाला है। शायद डोरेमोन का लॉजिक वाला दिमाग ही। तो अब डोरेमोन वही करता है जो वो हमेशा करता है, गैजेट्स निकालता है। लेकिन एक एक करके सब फेल। लॉजिक एनालाइजर ओवरलोड, बिहेवियर करेक्टर जीरो असर, काम डाउन केप, शिनचैन ने उसे देखा तक नहीं। मतलब कुछ कुछ भी काम नहीं कर रहा। और तभी नोबिता एक ऐसा सवाल पूछता है जो सब कुछ बदल देता है। वो खुद से पूछता है, इसको देखने के बाद क्या मैं नॉर्मल हूं? सोचिए, पहली बार वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक अलग ही नजर से देख रहा है। और बस इसी एक पल में दोनों एक बात पर सहमत हो जाते हैं। एक ऐसी बात जिस पर वो शायद ही कभी होते। वो ये मान लेते हैं कि शिनचैन कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व किया जाए। वो तो कुदरत की एक ताकत है, एक तूफान है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे हंगामे के बाद क्या होता है? जब सब कुछ शांत हो जाता है, स्क्रीन बंद हो जाती है, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड ना पूरी कहानी बता देती है। शिनचैन को देखने से पहले का नोबिता सोचता था कि दुनिया की सारी मुसीबतें उसी के पास हैं, और शिनचैन को देखने के बाद का नोबिता, उसे लगता है शुक्र है मेरी मुसीबतें तो कितनी नॉर्मल है, और सच कहूं तो वो इस बात के लिए शुक्रगुजार है। तो आखिर में नोबिता को जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही है। उसे अपनी सिंपल नॉर्मल जिंदगी की कीमत समझ में आती है। उसे एहसास होता है कि शायद उसकी परेशानियां उतनी भी बड़ी नहीं हैं, खासकर जब सामने शिनचैन की दुनिया का पूरा पागलपन हो। तो ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। डोरेमोन और नोबिता को अगली बार किस कार्टून कैरेक्टर को देखना चाहिए? जरा सोचिए, और क्या क्या हो सकता है।